अबाउट ब्लड प्रेशर एंड हार्ट हेल्थ करेक्ट। सो बेसिकली हमने इससे पहले बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे रिगार्डिंग हेल्थ करेक्ट, इसमें इम्यूनिटी सिस्टम है, डाइट डाइट प्लान है करेक्ट, तो रिगार्डिंग डायबिटीज है, तो आर्टरीज है करेक्ट, तो ये सारी एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स है वो हमने कवर कर दिया करेक्ट। बट जो मेन इंपॉर्टेंट एक्चुअली जो डिसीज जो कि हम डेली रूटीन में देखते हैं करेक्ट, सो जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम करेक्ट, तो आप कोई भी अगर देख सकते हो कि रिपोर्ट भी आप कोई भी देख सकते हो जो जो हार्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हुए करेक्ट, तो इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई डिसीज की वजह से अगर डेथ होती है करेक्ट, तो उसमें हार्ट रिलेटेड इश्यू पहले आती है करेक्ट। तो ऐसा क्या है एक्चुअली कि बहुत सारे जो डिसीज है क्यों आते हैं एक्चुअली, तो हम डेफिनेटली वो भी इस वेबिनार में देखेंगे। और उससे पहले मैं एक्चुअली हार्ट रिलेटेड मतलब हार्ट के रिलेटेड डिस्क्राइब करने से पहले एक्चुअली ब्लड रिलेटेड ब्लड जो प्रेशर से करेक्ट, ब्लड प्रेशर की रिगार्डिंग थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है करेक्ट। तो हम बहुत बार देखते हैं कि जो टेस्ट करवाते हैं हम करेक्ट, ब्लड प्रेशर हाई है कि नहीं है वो चेक करते हैं करेक्ट। तो जो ब्लड प्रेशर है वो एक्चुअली जो हमारा जो आर्टरीज है करेक्ट, जो जिसको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, तो उसमें कंटिन्यूसली जो ब्लड फ्लो होता है करेक्ट, तो जैसे ही ब्लड फ्लो होता है वो एक्चुअली प्रेशर होता है कि जो लॉन्जिट्यूडल डायरेक्शन में लगना चाहिए करेक्ट, बट उसकी वजह से क्या होता है बहुत बार की वो लैटरल फोर्स अप्लाई होता है जो आर्टरीज का वाल है करेक्ट। तो अगर वाल के ऊपर अगर आर्टरीज के वाल के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो तो डैमेज हो जाए करेक्ट, दूसरा है कि चॉकअप हो जाए करेक्ट। तो ये सारी चांसेस होते हैं और उसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे डिसीज जो हार्ट रिलेटेड है वो आर्टिस्ट की वजह से आता है करेक्ट, जिसमें ब्लड प्रेशर हम देखते हैं हाई। नेक्स्ट। सो आप एक्चुअली आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि जैसे कि कैपिलरी आप देख सकते हो, कैपिलरी नेटवर्क है करेक्ट। तो इसमें दो टाइप का जो ब्लड वेसल्स है, एक तो है आर्टरी और एक है वेन करेक्ट। तो अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स है जो एक्चुअली ऑक्सीजन युक्त जो हमारा ब्लड है वो कैरी करती है करेक्ट बॉडी में। तो जैसे हमें पता है कि अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एक्चुअली ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है करेक्ट, तो हम उसको बोलते हैं कि वेन है वो एक्चुअली उसमें सिर्फ CO2 कैरी हो रहा है, जैसे कि अगर ऑक्सीजन ब्लड सेल में यूज हो गया करेक्ट। तो ये सारी दोनों आर्टरीज और वेन को एक्चुअली कनेक्ट करता है कैपिलरी नेटवर्क करेक्ट। तो अगर इसके थ्रू अगर ब्लड कैरी होता है तो उसमें एक्चुअली ऑक्सीजन पहले यूज हुआ जाता है करेक्ट। तो ये सारी एक्चुअली इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारी लेयर्स है एक्चुअली जो ब्लड वेसल्स को कवर करते हैं करेक्ट। तो हर एक लेयर का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है और हम इसकी वजह से देखते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है करेक्ट वो कैरी कर सकता है आर्टरीज और वेन करेक्ट, बट उससे ज्यादा जो ब्लड प्रेशर है करेक्ट, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं करेक्ट, तो डेफिनेटली वो एक्चुअली कैरी आउट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट। तो क्या एक्चुअली अगर हम टर्म्स में देखा जाए तो हमें क्या एक्चुअली जो ब्लड प्रेशर का वैल्यू मतलब मेंटेन करना चाहिए करेक्ट बॉडी में, तो इसके रिगार्डिंग एक एक्चुअली टर्म्स होता है जैसे सिस्टोलिक और डियास्टोलिक करेक्ट। तो हमारा जो हार्ट है इसका नॉर्मली जैसा फंक्शन होता है कि ब्लड को पंप करके आर्टरीज में भेजना करेक्ट, जो कि आर्टरीज हमारे बॉडी को अटैच होती है करेक्ट। तो अगर हार्ट का जिस टाइम पे पंपिंग होने के बाद प्रेशर हम अगर मेजर करते करें तो उसका जो नॉर्मल रेंज है वो 100 to 140 तक होना चाहिए करेक्ट। और डियास्टोलिक मीन्स जहां हम हार्ट एक्चुअली जो ब्लड है वो एंटर करने के लिए स्टार्ट करता है करेक्ट, जैसे कि हमारा पिस्टन और जैसे हम इंजन का भी वर्किंग देखते हैं करेक्ट, तो पिस्टन मूवमेंट होता है तो उस टाइम पे भी देखते हैं कि जिस टाइम पे मतलब ब्लड सक होना चालू होता है इसमें हार्ट में करेक्ट, तो उस टाइम पे जो प्रेशर होना चाहिए, जो मिनिमम प्रेशर हम बोलते हैं उसको 60 to 80 और मैक्सिमम बोलते हैं कि 100 to 140 करेक्ट। तो ये जो नॉर्मल रेंज है करेक्ट 100/60 to 140/80 एक्चुअली मेंटेन होना चाहिए। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर रिलेटेड एक्चुअली अगर इश्यूज है करेक्ट, तो उसके रिगार्डिंग कौन से अगर रिगार्डिंग हार्ट मतलब हार्ट हार्ट के रिगार्डिंग जो हम बहुत सारे डिसीज देखते हैं करेक्ट, तो उसमें हम हार्ट के रिगार्डिंग डेफिनेटली क्या क्या डिसीज है वो देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो फंक्शंस कैसे करता है करेक्ट, एंड अगेन हार्ट के बाद जैसे कि उसके बाद जो ब्लड है वो कैसे कैरी करता है आउट और द ऑल द पार्ट्स करेक्ट, जैसे कि हमारे हर एक पार्ट के लिए एक्चुअली ब्लड चाहिए होता है करेक्ट, तो वो कैरी आउट होने के लिए क्या प्रोसीजर एक्चुअली फॉलो करते हैं करेक्ट, वो सारी चीजें एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे। पहले तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ओवरव्यू, फिर क्या क्या डिसीज हार्ट रिलेटेड एक्चुअली जनरेट होते हैं करेक्ट, उसमें रिस्क फैक्टर कैसे एक्चुअली मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। इसमें मॉडिफाइबल इन द सेंस हम जो रिस्क फैक्टर हम एक्चुअली चेंजेस करके रिड्यूस कर सकते हैं डिसीज करेक्ट, उसको हम मॉडिफाइबल बोल सकते हैं, जिसमें जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल है करेक्ट, और रिगार्डिंग ओबेसिटी है जैसे कि ओवरवेट हो गए करेक्ट, उसकी वजह से, और जो फिजिकल एक्टिविटी हो प्रॉपर तरीके से अगर ट्रैकिंग नहीं कर रहे हम लोग, तो वो भी मॉडिफाइबल में आता है, जैसे हम उसको चेंज करते हैं या फिर जैसे ये चेंज होता है उसकी वजह से रिड्यूस हो जाते हैं करेक्ट। और नेक्स्ट है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर करेक्ट, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में देखते हैं कि
एज जैसे ओल्डर हो जाता है करेक्ट, तो पर्सन का जैसे एज बढ़ता है तो उसके हिसाब से वो हार्ट रिलेटेड इशू जनरेट होना चालू करता है करेक्ट। और उसमें डेफिनेटली जो फैमिली हिस्ट्री भी है, जैसे कि हार्ट रिलेटेड इशू अगर पेरेंट्स को है तो उसको कैरी आउट होता है करेक्ट, कैरी फॉरवर्ड होता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि विजिबल साइंस क्या क्या है, जैसे कार्डियक रिस्क करेक्ट, तो हार्ट रिलेटेड अगर कोई इश्यू आता है उससे पहले क्या क्या हम विजिबल साइंस देख सकते हैं बॉडी में। और नेक्स्ट है जैसे कार्डियक इमरजेंसी, जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक है करेक्ट, हैमरेज, ब्रेन हैमरेज, उससे पहले क्या क्या हम सिम्टम्स देख सकते हैं बॉडी में करेक्ट। और इनिशियल ट्रीटमेंट हम क्या क्या ले सकते हैं, और प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे हम प्रिवेंटिव एक्शन एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सकते हैं करेक्ट। सो ये सारी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन। तो पहले सबसे पहले एक चीज है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्चुअली क्या होता है करेक्ट, तो इसमें हम इमेज में आप देख सकते हो कि जो ब्लड वेसल्स है करेक्ट, वो कैरी आउट कर रही है पूरा ओवरऑल, मतलब वो कवर कर रही है बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट करेक्ट। तो ईच एंड एवरी पार्ट का जो सेल्स है उसमें चाहिए होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स करेक्ट, उसको ट्रांसफर करने का काम किसका है, ब्लड का करेक्ट। और ब्लड कैरी कौन करता है, ब्लड वेसल्स। तो एक मेजर फंक्शन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, जो कि ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द ऑल सेल्स ऑफ बॉडी करेक्ट। और नेक्स्ट है कि रिमूविंग गैसेस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी करेक्ट, जैसे ही ऑक्सीजन एक्चुअली कंज्यूम हो जाता है बॉडी में करेक्ट, तो CO2 उसको कैरी फॉरवर्ड करना है हार्ट तक करेक्ट, और हार्ट के बाद उसको आउट भी करना है करेक्ट, नोज से करेक्ट। तो ये सारे फंक्शंस है जिसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्चुअली परफॉर्म करती है करेक्ट। एंड नेक्स्ट है कि क्या क्या पार्ट एक्चुअली आते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो पहला है हार्ट, जो कि मेजर ऑर्गन है हमारे बॉडी का, देख सकते हैं कि ऑल द प्रॉब्लम रिगार्डिंग हार्ट ही है करेक्ट। और नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स एंड ब्लड करेक्ट। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि हार्ट एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली कैसे वर्क करता है करेक्ट इनर में। और मतलब सबसे पहले अब आप फिजिकल जो इमेज देख सकते हो जिसमें हार्ट का जो मसल दिख रहा है आपको करेक्ट, तो ऑब्वियसली इसके इसके अंदर भी सेल्स है जो कि एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हर एक ऑर्गन के सेल्स एक्चुअली वर्क करते हैं करेक्ट। और इसके आर्टरीज भी है सेल हार्ट के। और चेम्बर पंप जो कि मेजर कंपोनेंट है, मतलब मेजर पार्ट है एक्चुअली इनर साइड में हार्ट के। इसमें दो टाइप के सर्किट होते हैं। पहले तो जो सर्किट है वो एक्चुअली ब्लड कैरी करता है लंग्स के थ्रू हार्ट में करेक्ट, जिससे कि अगर हार्ट में जो ब्लड है करेक्ट वो आया हुआ है अदर पार्ट से, उसमें CO2 है करेक्ट, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो हार्ट से एक्चुअली उसको लंग्स तक कैरी करना है, मतलब उसमें जैसे कि ऑक्सीजन लंग्स में ऐड होने के बाद उसको फिर लंग्स से हार्ट में वापस लेना है करेक्ट। तो ये फंक्शन पल्मिनरी सर्किट करता है, जिसको हम राइट साइड ऑफ द हार्ट देख सकते हैं। और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट डिफरेंट सर्किट है, उसका नाम सिस्टेमिक सर्किट करेक्ट। इसका फंक्शन है कि जैसे ही पंप करता है ब्लड करेक्ट हार्ट, उसके बाद उसको आर्टरीज में कन्वर्ट करना और ट्रांसफर करना करेक्ट, तो ये फंक्शन सिस्टेमिक सर्किट परफॉर्म करता है। और जैसे कि मेजर फंक्शन यही है कि ब्लड को पंप करना है, ऑक्सीजन को इन करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना है। तो ये हार्ट रिलेटेड फंक्शन है। नेक्स्ट ब्लड वेसल्स करेक्ट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हर जगह हम बॉडी में देख सकते हैं करेक्ट, जहाँ पे कुछ भी नहीं वहाँ पे एक्चुअली ब्लड वेसल्स पहुंचे हुए करेक्ट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं मेजरली हमारे बॉडी में डेफिनेटली टू टाइप्स का ब्लड वेसल्स एक्चुअली वर्क करता है करेक्ट, तो एक है आर्टरीज और दूसरा है वेन्स करेक्ट। तो आर्टरीज इन द सेंस इसमें एक्चुअली ऑक्सीजन कैरी होता है हमारे बॉडी में करेक्ट, और दूसरा है कि वेन्स जो रिटर्न करता है ऑक्सीजन यूज होकर करेक्ट, तो इसमें CO2 होता है। और नेक्स्ट है जैसे कि ये इसको हम सपोर्टिंग बोलते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के, जैसे हार्ट रिलेटेड अगर आर्टरीज है उसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं करेक्ट, और ब्रेन रिलेटेड अगर वेसल्स है उसको हम सेरिब्रल वेसल बोलते हैं करेक्ट। तो आप इमेज में भी देख सकते हो डिफरेंट, अगर हार्ट भी एक्चुअली अगर वर्क कर रहा है करेक्ट, तो उसका भी खुद का एक आर्टरीज है, मतलब एक्सेप्ट अदर आर्टरीज विच एक्चुअली गोज ऑन द बॉडी करेक्ट, तो वो भी एक्चुअली प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए करेक्ट। और ब्रेन रिलेटेड भी आर्टरीज है करेक्ट, जिसमें इंटरनल आर्टरीज है और एक्सटर्नल आर्टरीज है जो कि ब्लड कैरी करते हैं करेक्ट। और नेक्स्ट, सो क्या क्या एक्चुअली डिसीज हम देखते हैं, मतलब जो कार्डियोवास्कुलर अगर सिस्टम है करेक्ट, तो इसमें भी जो कुछ डिसीज आते हैं करेक्ट, तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज में कौन से टाइप है एक्चुअली जो हम रेगुलर चीजों में, मतलब रेगुलर टाइम पे हम देखते हैं करेक्ट। तो इसमें पहला है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज करेक्ट। तो जैसे कि हार्ट में इसका फंक्शन ऐसे है कि अगर हार्ट के सेल्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते करेक्ट, तो सेल्स कैसे वर्क नहीं करेंगे, अगर सेल्स का जो उसका हार्ट का इनर जो आर्टरीज है करेक्ट, वो अगर उसका फंक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, वो चॉकअप हो जाता है, वो अगर डैमेज हो जाता है करेक्ट, तो हार्ट का फंक्शन एक्चुअली वर्क करना बंद कर देता है करेक्ट। तो ये कॉरोनरी आर्टरी डिसीज में आता है। नेक्स्ट है पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज। तो आप इमेज में देख सकते हो कि जो हमारा लेग है करेक्ट, तो लेग में जैसे कि जैसे पोर्शन दिया हुआ है करेक्ट, तो नॉर्मली हमारा जो ब्लड वेसल होना चाहिए करेक्ट, तो उसका हम इमेज दे सकते हैं। और जो कंटेमिनेटेड और चेंज हुआ हुआ जो ब्लड वेसल से करेक्ट, उसमें हम देख सकते हैं कि जो फैटी सब्सटेंस है वो अगर ब्लड वेसल्स के इनर सर्किट, इनर जो सब्सटेंस उसमें अगर ऐड हो जाता है करेक्ट, तो वो ब्लड फ्लो को नैरो कर देता है। उसकी वजह से जो हमारा हेयर है, मतलब हैंड एंड लेग का जो मूवमेंट है वो एक्चुअली रेस्ट्रिक्ट कर देता है, जिस कंडीशन में हम देखते हैं कि पेशेंट को एक्चुअली हाथ मूव करने के लिए और पैर मूव करने के लिए एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाता है करेक्ट। और नेक्स्ट है
सेरेब्रोवेस्कुलर डिसीज। तो ये डेफिनेटली ये रिगार्डिंग ब्रेन है एक्चुअली। और इसमें दो टाइप के एक्चुअली डिसीज है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो पहले तो क्लॉट होता है, जो ब्लड है हमारा करेक्ट, तो अगर ठीक हो जाए करेक्ट, अगर वो जम जाए उधर जिसमें ब्लड वेसल्स में करेक्ट, तो उसकी वजह से एक डिसीज आता है जिसको हम बोलते हैं कि सेलिब्रोवेस्कुलर डिसीज करेक्ट। और नेक्स्ट है हाइपरटेंसिव डिसीज करेक्ट। नॉर्मली जैसे आर्टरीज है करेक्ट, तो उसमें ब्लड प्रेशर हाई, मतलब नॉर्मली ब्लड प्रेशर उतना ही है करेक्ट, अगर ज्यादा हो जाता है करेक्ट, तो वो क्रैक होने का चांसेस है करेक्ट। तो एक से जो ब्लड है वो एक्चुअली स्पील ओवर होता है उस आर्टरी से करेक्ट। तो उस टाइम पे जो बहुत बार हम देख सकते हैं कि बहुत बार हमारे जो नसेज है करेक्ट, वो एक्चुअली प्रॉपर तरीके से उसमें अगर बिल्डअप नहीं होता है प्रेशर और ज्यादा प्रेशर होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि हाइपरटेंसिव डिसीज करेक्ट। तो इसमें हमारे कोई भी बॉडी का एक्चुअली पार्ट वर्क नहीं करता है अगर कोई ब्लड वेसल्स में अगर हाइपरटेंसिव डिसीज आता है तो। नेक्स्ट, सो मेडिकल इमरजेंसी हम देखते हैं कि करेक्ट, तो क्या क्या एक्चुअली प्रॉब्लम देख सकते हैं रिगार्डिंग हार्ट हेल्थ करेक्ट। तो पहला है एंजिमा करेक्ट। एंजिना इन द सेंस हम बोलते हैं कि अगर हार्ट में प्रॉपर तरीके से अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है करेक्ट, अगर मतलब हो रहा है बट बहुत कम तरीके से हो रहा है करेक्ट, तो हमारा जो छाती है वो पेन करना स्टार्ट कर देता है करेक्ट। तो ये सिम्टम्स है एक्चुअली एंजिना के अंदर। तो इसमें मेजर कंडीशन में हम देखते हैं कि जो हार्ट का फंक्शन है वो एक्चुअली धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है करेक्ट, और इसमें डेथ का भी चांसेस है करेक्ट। और जो नेक्स्ट है हार्ट अटैक करेक्ट। तो हार्ट अटैक में हम देख सकते हैं कि जो हमारा हार्ट आर्टरीज है, अगर वो प्रॉपर तरीके से वर्क करना बंद कर दे या फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आए हमें, और जो श्वास लेने के लिए एक्चुअली तकलीफ होता है करेक्ट, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ जो कि हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू आता है करेक्ट, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक डेफिनेटली ये रिगार्डिंग है ब्रेन एक्चुअली करेक्ट, अगर ब्रेन के जो वेसल्स है ब्लड वेसल्स वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते करेक्ट, तो उसकी वजह से ये स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक में भी दो एक्चुअली टाइप्स है। इसमें एस्मिक स्ट्रोक है, जिसमें अगर ब्लड ब्लड फ्लो के एक्चुअली अगर ऑब्स्टेकल आ जाता है करेक्ट, तो ब्लड अंदर ही है, मतलब वो अभी तक बाहर नहीं आएगा, तो उसमें हम बोलते हैं एस्मिक स्ट्रोक। और आपने बहुत बार एक टर्म सुना हो करेक्ट, तो ब्रेन हेमरेज करके टर्म से, जो कि बहुत बार हम देखते हैं कि ब्रेन हेमरेज की वजह से एक्चुअली डेथ हो गया करेक्ट। तो ब्रेन हेमरेज इन द सेंस जो हमारा ब्लड वेसल जो ब्लड कैरी कर रहा है ब्रेन के अंदर करेक्ट, तो अगर वो फट जाता है करेक्ट, अगर वो क्रैक हो जाता है, तो जो पूरा ब्लड है वो एक्चुअली ब्रेन में एक्चुअली सर्कुलेट होना लगता है करेक्ट, उस वजह से हम देखते हैं कि जो स्ट्रोक आता है ब्रेन की रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज सडन कार्डियक अरेस्ट करेक्ट। तो ये सडन कार्डियक अरेस्ट, इसका एक्चुअली रीजन हम देख सकते हैं, बहुत सारे रीजन है जिसमें हम हायर ब्लड प्रेशर है करेक्ट, इसमें बहुत सारे जो एंजिना हार्ट अटैक स्ट्रोक इसके भी रीजन आते हैं करेक्ट। तो हम जैसे देखते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाना, अचानक से जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हार्ट का करेक्ट, अगर हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ट बीट मेजर करती है करेक्ट, तो उसका भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन होना चाहिए करेक्ट। अगर उसके सेल्स अगर वर्क नहीं कर रहे जो हार्ट बीट मेजर कर रही है या फिर हार्ट बीट ट्रैक कर रही है, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत बार पेशेंट में डायरेक्टली जो हार्ट बीट है वर्क करना बंद कर देता है करेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जिसमें वो भी एक्चुअली प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना चाहिए करेक्ट। अगर वो नहीं करता है फंक्शन, तो उसमें हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, उसको सडनली कार्डियक अरेस्ट आता है। तो इसमें भी डेथ के चांसेस एक्चुअली बहुत ज्यादा हो जाते हैं करेक्ट। नेक्स्ट, सो विजिबल साइंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट करेक्ट। तो अगर हार्ट रिलेटेड कोई डिसीज है या फिर हार्ट अटैक आता है, उससे पहले क्या क्या हम देखते हैं कि विजिबल साइंस पेशेंट में हम देख सकते हैं करेक्ट। तो इसमें पहला है बेली साइज करेक्ट, जो हमारा जो वेस्ट सरकमफेरेंस है करेक्ट, जो कमर का एरिया है वो बड़ा हुआ मिलता है करेक्ट, अगर 35 इंचेस फीमेल में देखा जा सकता है और 40 इंचेस मेल में। एक्चुअली सिम्टम्स है मेजर तरीके से, अगर इतना ज्यादा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं करेक्ट। और एयरलब प्लीज, अगर आप सेकंड इमेज में देख सकते हो कि जो हमारा ईयर है करेक्ट, ईयर का जो लोअर पोर्शन है उसमें रिंकल आना स्टार्ट कर देता है करेक्ट, तो उसकी वजह से भी हम देख सकते हैं कि ये सिम्टम्स है। और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, अगर हम देख सकते हैं कि जैसे कार्डियक रिस्क से पहले पेशेंट में बहुत बार मतलब हाथ पैर एक्चुअली ठंडे पड़ जाना करेक्ट, तो नोज भी ठंडा पड़ना करेक्ट, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। और उसके बाद इरेक्टल डिसफंक्शन, इसमें एक्चुअली सेक्सुअल रिलेटेड इश्यू है, जैसे स्पर्म का जो क्रिएशन है वो जो जनरेशन है वो एक्चुअली स्टॉप कर देते हैं बॉडी। और हेयर लॉस ऑन लोअर लेग, तो इसमें नेक्स्ट इमेज देख सकते हैं हम कि जिसमें जो हमारा लोअर पोर्शन ऑफ लेग है करेक्ट, तो उसमें भी जो हेयर है करेक्ट, तो वो भी लॉस करने स्टार्ट कर देते हैं और वो भी हेयर लॉस हो जाता है करेक्ट। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो हमें श्वास लेने की तकलीफ स्टार्ट हो जाती है करेक्ट, माइल्ड एक्सेशन। और नेक्स्ट है कि मेंटल कंफ्यूजन और ब्रेन फॉग, इसमें देखते हैं कि बहुत बार मेंटली हम अनस्टेबल हो जाते हैं करेक्ट, तो हम कंफ्यूजन में रहते हैं पेशेंट में। तो ये सारे जो साइन है विजिबल साइंस हम देख सकते हैं कार्डियक रिस्क के पहले। नेक्स्ट, तो साइंस ऑफ कार्डियक इमरजेंसी करेक्ट। तो ये जो इमरजेंसी के टाइम पे मतलब क्या क्या साइन हम पेशेंट में देख सकते हैं, मतलब इमीडिएटली करेक्ट, ये जो आपने जो पहले देखा वो एक्चुअली जनरेट होते रहते करेक्ट बॉडी में, बट
सडनली अगर कार्डियक अरेस्ट आता है उससे पहले क्या क्या हम एक्चुअली चेस्ट डिस्कम्फर्ट हम देख सकते हैं करेक्ट। जैसे कि मेजरली हम देखते हैं कि जो अटैक आता है करेक्ट उससे पहले चेस्ट में पेन होना स्टार्ट कर देता है करेक्ट, जो टाइटनेस फील होता है, प्रेशर फील होता है, तो ये मेजरली देख सकते हैं पेशेंट में। उसके बाद जो शोल्डर नेक जॉ, जो एक साइड का शोल्डर नेक और जॉ हम इमेज में भी देख सकते हो, पूरा पेन करना स्टार्ट कर देता है बॉडी का। और नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। डेफिनेटली जो ब्रीदिंग सिस्टम है वर्क करना बंद कर देता है करेक्ट, अगर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है बॉडी में। और सडन प्रोफाउंड वीकनेस, तो ऑब्वियसली अगर हार्ट का फंक्शन हम देखते हैं कि वो अगर प्रॉपर तरीके से इनर में मतलब इनसाइड अगर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से हमें वीकनेस स्टार्ट होने लगती है करेक्ट। और डिजीनेस लगता है, नोजिया स्टार्ट होने लगता है, उल्टी होने का मतलब चांसेस, ऐसा लगता है कि उल्टी हो रही है करेक्ट। और स्वेटिंग सडनली मतलब पसीना आना स्टार्ट कर देता है करेक्ट। लॉस ऑफ कॉन्शियस, बहुत बार हम देखते हैं कि जो पेशेंट है करेक्ट वो कॉन्शियसनेस में मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियस में चला जाता है। तो ये सारी जो चीजें हम देख सकते हैं कि जो कार्डियक इमरजेंसी के टाइम पे जो सिम्टम्स आते हैं करेक्ट। नेक्स्ट, सो क्या क्या हम प्रिवेंशन एक्चुअली टेक केयर कर सकते हैं करेक्ट रिगार्डिंग हार्ट हेल्थ के। तो डेफिनेटली पहला जो है स्मोकिंग रिलेटेड, सो हमें डेफिनेटली स्मोकिंग स्टॉप कर देना चाहिए करेक्ट। और नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि हम डॉक्टर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं या फिर न्यूट्रिशन के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आप कोई डील कर रहे हो उनके साथ। तो उसमें डेफिनेटली जो मॉडरेट एक्टिविटी है हमें डेली मेंटेन करना है 30 मिनट अगर हो सकता है तो, और वीकली 5 डेज करेक्ट। और नेक्स्ट है अंडरस्टैंड रेट ऑफ परस्यूड एक्सेशन, देन इम्प्रूव डाइट, हमें डाइट भी इम्प्रूव करनी है। अगेन उसमें हेल्थी डाइट मीन्स प्रोटीन का मात्रा और रेड एंड ग्रीन वेजिटेबल की मात्रा एक्चुअली बढ़ाना है करेक्ट। और फ्रूट्स का जैसे हम अगर फ्रूट हम बढ़ाते हैं हमारे डाइट में, डेफिनेटली जो विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, वो हम फुलफिल कर सकते हैं बॉडी में। नेक्स्ट है नट्स, जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑयल्स है करेक्ट, तो वो भी एक्चुअली बॉडी के लिए एक्चुअली जरूरी होता है, वो भी हमें प्रोवाइड करना चाहिए बॉडी को। और क्या क्या हमें अवॉइड करना चाहिए करेक्ट, तो जैसे कि शुगर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड शुगर है करेक्ट, अगर उसके हम डायबिटीज के सेमिनार में आप देख सकते हो कि अगर हमारा हाई ब्लड शुगर हो जाता है करेक्ट, उसकी वजह से भी जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है करेक्ट। तो अगर हमें ज्यादा से ज्यादा हम शुगर भी अवॉइड कर सकते हैं, रिफाइंड व्हीट फ्लोर प्रोडक्ट्स एंड एनिमल फैट हम अवॉइड कर सकते हैं हमारे डाइट में एक्चुअली। नेक्स्ट, सो हम डेफिनेटली जो मेन फैक्टर है एक्चुअली जो स्ट्रेस करेक्ट, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रॉपर वर्किंग कल्चर है करेक्ट, उसमें डेफिनेटली जो प्रोफेशनल, अब देखते हैं कि प्रोफेशन में स्ट्रेस ही आता है करेक्ट, तो हमें बहुत सारे जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है जैसे योगा है, मेडिटेशन है करेक्ट, वो हमें एक्चुअली इंप्लीमेंट कर देना चाहिए ताकि हमारे जो फंक्शन है बॉडी के एक्चुअली प्रॉपर तरीके से वर्क करेक्ट। और नेक्स्ट क्वालिटी स्लीप, हमें डेफिनेटली जो 6 to 8 आवर है वो डेफिनेटली जो क्वालिटी स्लीप हमें चाहिए होती है वो डेफिनेटली लेना चाहिए। और कंसिडर एस्पिरिन रेज्यूम्स करेक्ट, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थेरेपीज है। अगर हार्ट रिलेटेड अगर इश्यूज है एक्चुअली पेशेंट में, तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके एस्पिरिन रेज्यूम स्टार्ट कर सकता है करेक्ट। और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्चुअली जो हम सप्लीमेंटेशन, एक्चुअली जो हम देख सकते हैं कि बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सप्लीमेंटेशन की जरूरी होता है करेक्ट, तो इसमें हम न्यूट्रिएंट जो बोलते हैं हमारे बॉडी में एक्चुअली उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है करेक्ट, बट हमारा जो डाइट है उसमें एक्चुअली हम प्रॉपर तरीके से उसको फुलफिल नहीं कर पाते। तो उसमें कौन से जो सप्लीमेंट्स हम बाहर से ले सकते हैं, उसमें डेफिनेटली मल्टीविटामिन, जो कि हम देख सकते हैं कि जिसमें बहुत सारा जो विटामिन है हमारे बॉडी एक्चुअली मतलब क्रिएट भी नहीं कर पाती और बाहर से हम डाइट से भी नहीं ले पाते करेक्ट, तो अगर हम उसको एक्चुअली फुलफिल करें। नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड करेक्ट, सो डेफिनेटली जो फैटी एसिड हमारी बॉडी एक्चुअली जनरेट करती है करेक्ट, तो एंड ओमेगा 3 एक्चुअली हमें बाहर से सप्लाई चाहिए होता है करेक्ट, तो इसमें जो रिच सोर्स है साल्मन ओमेगा वो भी हम बाहर से ले सकते हैं। देन CO2 एंजाइम, तो CO2 10 हम देख सकते हैं कि अगर वो डेफिनेटली जो सेल्स को एनर्जाइज करने के लिए हेल्प करता है करेक्ट, तो ये बॉडी जनरेट करती है, बट अगर प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं करती तो हमें बाहर से भी हम उसको ले सकते हैं करेक्ट। और नेक्स्ट है नियासिन, तो नियासिन को हम बोलते हैं विटामिन B3 करेक्ट, तो इसको भी डेफिनेटली यूज करता है जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसको भी कम करने के लिए हेल्प करता है करेक्ट। और विटामिन C वो भी एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हेल्प करता है करेक्ट। तो ये सारी जो सप्लीमेंटेशन है वो डेफिनेटली आप कंसल्ट करके ही मतलब यूज कर सकते हैं डाइट में। आप किसी भी चीज को एक्चुअली विदाउट कंसल्टेशन और विदाउट एक्सपर्ट की मतलब आप स्टार्ट नहीं कर सकते करेक्ट। तो ये सारी चीजें एक्चुअली हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं डाइट के थ्रू, सप्लीमेंटेशन के थ्रू, और स्ट्रेस कम करके, जिसके थ्रू हम बॉडी के जो हार्ट रिलेटेड केयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा करेक्ट। और डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग मुझे पता है आपको बहुत सारे क्यूरीज भी होंगे, हम देखते हैं कि हमारे जो लव्ड वंस है करेक्ट, तो उनको कभी वो फेस कर रहे हैं, या फिर बहुत लोग है जो ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग टैबलेट खा ही रहे करेक्ट, तो उनको पता नहीं एक्चुअली बॉडी में क्या एक्चुअली फंक्शन कर रहा है, बट उनको सजेस्ट किया जाता है कि हम टैबलेट खाए करेक्ट, या फिर जो ट्रीटमेंट करें। डेफिनेटली ये सारी चीजें उनको भी हेल्प करेंगी कि कैसे कैसे सिम्टम्स दिखते हैं या फिर हम उनको हेल्प कर सकते हैं करेक्ट। सो या फ्रेंड्स, मुझे यही आपसे शेयर करना था, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। थैंक यू, बैक टू दोस्त। Thank you so much, Pankaj.
and for sharing wonderful information. Yeah, friends.